मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब। चलिए, जिस तरह मानो अपन लोग घातांक करनी पढ़ रहे हैं, सर्सन एंड डाइस को कवर कर रहे हैं। आज मेरी तीसरी क्लास है। अपन थर्ड क्लास में एक बेहतरीन क्लास होने वाली ये वाली। आज का जो कंसेप्ट है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर? ध्यान से देखना आप लोग, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे अपन लोग। चलिए, आप जानते हो बेटा दो फॉर्मूलेज होते हैं। आप जानते हो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है बेटा आपको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड आप जानते हो बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपने देखा इन दोनों फॉर्मूले में क्या चेंजमेंट है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सेम है। वेरिएशन कहाँ आ रहा है बेटा आपका? यहाँ पर आया 2ab प्लस का यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 2ab है। यहाँ पर माइनस का बेटा क्या है? 2ab है। बस जो भी मैं सवाल कराने वाला हूँ, जो कंसेप्ट पर सवाल कराने वाला हूँ, वहाँ आपको क्या करना है? 2ab। अब ये दिखा ना आपको बेटा 2ab, मतलब 2 बेटा यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। माइनस का 2ab मतलब माइनस का 2, मतलब यहाँ 2 क्या बेटा? 2 बेटा यहाँ कांस्टेंट है, नियत है। तो 2 को हमें क्या करना है बेटा? यहाँ से अलग अलग करना है। क्लियर? देखिए सवाल देखिए। तो पहला सवाल मैं देखता हूँ। पहला सवाल क्या है? चलिए फर्स्ट सवाल को देखते अपन लोग। ये क्वेश्चन ये आएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा 7 प्लस 4√3 का बेटा स्क्वायर रूट निकालना आपको, वर्गमूल। बोलेगा यदि 7 प्लस 4√3 देन द वैल्यू ऑफ रूट एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू दे देगा आपको इस तरह। एक्स बराबर आपको देगा 7 प्लस 4√3 और आपसे पूछेगा देन द वैल्यू ऑफ रूट एक्स, मतलब इस फंक्शन का आपसे वर्गमूल पूछेगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ। तो देखना बेटा ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व आउट देखना सर क्या है बेटा? ये लिखा है 7 प्लस 4√3। अब मुझे इसका निकालना वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ देखना बेटा प्लस से जो पहले लिखा उसे नहीं देखना आपको, प्लस के बाद जो रूट के साथ लिखा उसे देखेंगे। प्लस के बाद जो लिखा है रूट के साथ, मतलब ये 2ab का फॉर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा बेटा? 2ab का फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये 2ab का फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसमें से अपन को बेटा 2 क्या करना है? अलग करना है। तो 4√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2 इंटू √3 लिख सकता हूँ क्या? देखिए आप, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई √3 से करूँगा बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा? 4√3 हो जाएगा। तो बेटा ये 2ab का फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें से 2 को मैंने अलग कर दिया। क्लियर? क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट है। अब क्या बचा आपका? अब बचा बेटा a और b। अब आपने मान लिया ये आपका a है और बेटा ये आपका क्या है? b है। क्लियर? अब क्या करना है? प्लस के बाद जो लिखा हुआ, प्लस से पहले जो लिखा हुआ है, प्लस से पहले जो लिखा हुआ उसे चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? ये दो जो आपके फैक्टर बचे हुए हैं इनका करेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 2 का स्क्वायर होगा बेटा आपका 4, और √3 का स्क्वायर करूंगा मैं। अगर √3 का स्क्वायर करूंगा बेटा तो आएगा 3। भाई √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा आपका? 3 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद क्या करना है? दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये देखिए, प्लस से पहले अगर 7 लिखा है और ऐड करने पर अगर 7 आ रहा है तो हमारी बात बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही है कि a की वैल्यू होगी √2 और b की वैल्यू बेटा √3। मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा बेटा 2 प्लस और ये आपका √3। अगर साइन लगा है प्लस का तो प्लस लगाना, साइन अगर माइनस का लगा है तो बेटा माइनस लगाना। लेकिन आगे आएगी बड़ी वैल्यू और पीछे आएगी छोटी वैल्यू। आप जानते हैं 2 बेटा √3 से बड़ा होता है, क्यों? √3 की वैल्यू होती है 1.732 और 2 बेटा 2 अपने आप में 2 ही होता है। तो 2 बड़ा है 1.732 बटा, तो बेटा आपका 2 बड़ा हो गया। इसलिए अब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बेटा 2 प्लस √3। मतलब सवाल अगर ये मुझे इसका वर्गमूल क्या होगा तो आंसर बेटा कितना आएगा? 2 प्लस √3 होगा। इज इट क्लियर? चलिए अपन सेकंड सवाल देखते हैं इस तरह का। सेकंड सवाल लेते हैं, मान लो सेकंड सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। सेकंड सवाल हमारा क्या कह रहा है? मैंने सेकंड सवाल लिखा बेटा 13 - 4√3
अब मुझे निकालना है इसका वर्गमूल। सेकंड सवाल है बेटा आपका ये, इसका निकालना है मुझे वर्गमूल। अब देखिए बेटा मैंने क्या समझाया आपको मैंने ये समझाया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा सेकंड सवाल का। तो मैंने क्या समझाया बेटा आपको, 13 माइनस 4√3। अभी मैंने आपको ये समझाया माइनस से पहले और माइनस के बाद दो वैल्यू लिखी है बेटा, एक तो ये लिखी है 13 और एक लिखी है बेटा 4√3। हम इस वाले डाटा को देखेंगे कि ये जो लिखा है ना वो लिखा है माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। तो 2 को मैं क्या करूँगा बेटा इसमें से अलग कर दूंगा। तो 2 को जब मैं अलग करूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू बेटा ये हो जाएगा √3। क्लियर। अब देखिए बेटा जब मैंने 2 को अलग कर दिया तो बचा क्या मेरे पास केवल बचा 2√3, 2 इंटू √3। अब अपन क्या करते बेटा, माइनस से पहले लिखा है 13, अगर इन दोनों का स्क्वायर करने पर 13 आता है तो बेटा इन दोनों को वर्गमूल मान लेंगे, वरना वर्गमूल नहीं मानेंगे। देखिए कैसे, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 और √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3। 4 और 3 कितना हो रहा है 7, लेकिन होना चाहिए 13। 4 और 3 कितना हो रहा है बेटा 7, लेकिन होना चाहिए 13। तो अपन क्या करेंगे बेटा यहाँ से, अब अपन इस नियम से नहीं करेंगे, ये 2 और √3 को हमने अलग अलग किया है ना, इसको एक मान लो। क्या मान लो बेटा 2√3 इंटू अब बंद कर दो। जब भी इस तरह आप फंसते हो सवाल में तो अलग अलग ना करके 2√3 को एक साथ लिख दो बेटा 2√3। अब करो और मल्टीप्लाई कर लो 1 आपका काम करेगा ही करेगा। अब इसका स्क्वायर करो जरा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 कितना 12 बेटा 12 आ गया, प्लस और 1 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 1 आ गया। अब आप देखेंगे 12 प्लस 1 कितना आ रहा है, 12 प्लस बेटा 1 आपका 13 आ रहा है, मतलब हमारी बात बिल्कुल सही है। तो उसका वर्गमूल क्या आएगा, इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, बड़ा वैल्यू ये वाला 2√3 और छोटी वैल्यू ये है। तो 2√3 आप आगे लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, यही इसका आंसर है। इज इट क्लियर। चलिए अपन देखेंगे थर्ड सवाल। क्या देखेंगे बेटा, थर्ड सवाल। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से देखना। तीसरा सवाल दिया आपके पास, थर्ड सवाल दिया √76 प्लस 10√3। इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। थर्ड सवाल हमारा क्या कह रहा है बेटा, 76 प्लस 10√3। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको समझाया है कि बेटा ये प्लस से पहले जो लिखा है और प्लस के बाद जो लिखा है, ये जो लिखा है वो प्लस के बाद जो लिखा है वो है बेटा प्लस 2ab। तो देखो बेटा इसको प्लस 2b लिखा है, इसमें से आपने 2 अलग किया, 5 बचा और इंटू का बचा √3। क्लियर। आपने क्या किया, 2 को अलग कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चेक करेंगे। प्लस से पहले लिखा है 76, तो आपको चेक ये करना है 5 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे, क्या इन दोनों का एडिशन 76 आ रहा है। अगर 76 आता है तो बेटा इसका वर्गमूल अपन आराम से ये मान लेंगे 5 प्लस √3। देखते हैं, 5 का स्क्वायर आ रहा है बेटा 25 और √3 का स्क्वायर आता है बेटा 3। 25 और 3 कितना आ रहा है बेटा 28 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 76। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, इन दोनों को बेटा मिक्स कर दो, इन दोनों को बेटा क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो ये चीज़ अपन मिक्स कर लेंगे बेटा 5√3 और मल्टीप्लाई कर दो बेटा 1। अब देखिए जरा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, तो 25 3 75 और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। 25 और 1 कितना आएगा बेटा 36 आएगा, 76 आएगा। तो देखिए आप यहाँ से जब इसका स्क्वायर किया तो आ रहा है 75 और बेटा इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो एक, तो दोनों का एडिशन का 76 आ रहा है, बिल्कुल 76 आ रहा है। इसका मतलब ये है भाई, अगर इसका वर्गमूल निकालने बैठूंगा मैं 76 प्लस 10√3 का, उसका वर्गमूल क्या आएगा 5√3 और प्लस 1। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ नंबर का सवाल अपन करने का प्रयास करेंगे। फोर्थ नंबर का सवाल आपसे क्या कहता है, चलिए 28 प्लस 10√3। फोर्थ नंबर का सवाल देखते हैं, √28 प्लस 10√3, सॉरी 28 प्लस 10√3। अब इस सवाल को करें जरा। फोर्थ नंबर का सवाल है 28 प्लस 10√3। एक और लिखते जरा, फिफ्थ नंबर का 31 प्लस 10√3। चलिए आज की क्लास का चौथा और पांचवा सवाल है 31 प्लस 10√6। 6 करो बेटा, ऐसे √3 नहीं है 6 है।
चलिए अब मैं चौथे सवाल को सॉल्व करता हूँ। फोर्थ नंबर के सवाल का सॉल्यूशन देखिए जरा, फोर्थ नंबर के सवाल का क्या फोर्थ नंबर क्या कहता है। आपको दिया है बेटा, क्या दिया है, 28 प्लस 10√3। अभी मैंने बताया था प्लस के बाद, प्लस या माइनस के बाद जो भी लिखा होता है वो या तो प्लस का 2a भी होता है या तो वो माइनस का 2 भी होता है। तो ये प्लस 10√3 दिया है ना, तो बोले बेटा ये प्लस का 2a भी है, तो इसको बेटा 10 को 2ab के फॉर्म में लिखो बेटा। कैसे बेटा, 2 पंजे 10, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 5 10 और मल्टीप्लाई बेटा √3। हमको क्या करना है, हर सवाल में 2 को अलग करना है, क्योंकि बेटा 2ab में और माइनस के 2ab में 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस 2 को अलग कर दो। चलिए अब क्या बचा, आपके पास बचा 5 और √3। तो दूसरा नियम क्या, इनके स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद ये चेक करो कि प्लस से पहले लिखा है 28, क्या आ रहा है क्या। देखिए बेटा 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 25 और 3 कितना बेटा 28। इज इट क्लियर, बिल्कुल 28 आ रहा है। 28 आ रहा है मतलब आपको क्या करना, बड़ी वैल्यू आगे छोटी वैल्यू पीछे, साइन प्लस का तो प्लस लगाना, साइन माइनस का तो माइनस लगाना। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका वर्गमूल 5 प्लस √3। सभी को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 5th। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, वही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है देखो बेटा, सॉल्यूशन देखेंगे बेटा अपन 5th। क्या कंसेप्ट है बेटा, अंडर रूट ऑफ दिया आपको 31 प्लस 10√6। अभी क्या समझाया मैंने, प्लस के बाद जो लिखा हुआ है या तो वो प्लस 2ab लिखा हुआ है या वो माइनस का 2ab लिखा हुआ है। मतलब 2 को हम अलग करेंगे, मतलब आप 10 के फैक्टर कर देंगे। कैसे होगा 10 का फैक्टर, देखिए बेटा 2 पंजे कितना हो गया 10 इंटू बेटा हो गया √6। इस 2 को मैंने अलग कर दिया। अब क्या करते हैं, दोनों जो बचे ना 5 और √6 इनका स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद प्लस से पहले का 31 आया है और एडिशन इन दोनों का 31 आता है, तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है। 5 का स्क्वायर कितना है बेटा 25 प्लस और √6 का स्क्वायर करेंगे 6, 25 और 6 कितना हो रहा है बेटा 31 हो रहा है। 25 और 6 कितना हो रहा है बेटा 31 हो रहा है, मतलब ये फैक्टर बिल्कुल सही है। तो बड़ी वैल्यू पहले, बड़ा कौन इसमें बेटा 5 है प्लस आंसर आएगा √6। तो आंसर कितना बेटा 5 प्लस √6। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका 8 - 4√3। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 - 4√3। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। चलिए कीजिए, करने का प्रयास करें। क्या कहता है सवाल, 8 - 4√3। चलिए यहाँ देखिए बेटा, हम जरा इसे सॉल्व करते हैं। इसमें से अपन एक चीज़ देखते हैं। अपन ने क्या किया, 2 अलग किया, 2 2 जा 4 इंटू √3 किया। ठीक है, 2 को मैंने अलग कर दिया। अब मैं करूँगा 2 का स्क्वायर, तो बेटा 2 का स्क्वायर आएगा 4। अब मैं करूँगा √3 का स्क्वायर, तो बेटा ये 3 आएगा। 4 और 3 कितना हो रहा है, 4 और बेटा 3 हो रहा है 7। 4 और 3 बेटा कितना हो रहा है आपका 7 हो रहा है, और यहाँ होना चाहिए 8। ये 7 आ रहा है लेकिन ये 8 आ रहा है, मतलब ये बात गलत है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, 2 इंटू √3 लिखूंगा बेटा। तो ये हो जाएगा 2√3 और मल्टीप्लाई बाई। अब जरा इसको स्क्वायर करो, 2√3 का, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। 4 और 3 कितना होगा बेटा 4 3 12, और ये आप 1 करोगे तो बेटा 13 आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो अब बेटा ये इसको बनाना पड़ेगा। मतलब क्या करेंगे अपन लोग, इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखना। इस सवाल में ऐसा करना पड़ेगा कि 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई आपको नीचे करना है। ऐसा मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब आप देखिए बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो आप देखिए बेटा, ये हो जाएगा आपका √16 माइनस हो जाएगा 4 2 बेटा 8 हो जाएगा, 8 √3, और ये हो जाएगा बेटा √2 हो जाएगा। तो बेटा इसको आप बाहर निकाल दिए तो 1/√2 हो गया, और बच्चा कितना बेटा रूट के अंदर 16 माइनस 8 √3। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको तोड़ते हैं। कितना बेटा 2 4 जा 8 इंटू बेटा √3 आ रहा है, 2 4 जा 8 और कितना आ रहा है बेटा इंटू √3 आ रहा है, या 8 दूनी 4 दूनी 8, 2 अलग कर दिया मैंने, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा 16। अब भी आगे जाना आ रहा है, क्या हो रहा है ये इसके अंदर आपका
8 दूनी 16 और 2 का अलग किया तो ये कितना होगा, ठीक है ये गड़बड़ दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते 2 को अलग करो, अब बेटा 4 इंटू रूट 3, तो ये बात गलत आपकी, 2 अलग कर दिया। अब बेटा 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 आएगा, तो ये भी गलत है। तो एक काम करते हैं 2 रूट 3 लिख लो इंटू बेटा 2 लिख दो। अब 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 4 3 12, ठीक है, और 2 का स्क्वायर आएगा 4 12 और 4 16 बैठ रहा है। मैंने क्या किया, अगर मैं 4 इंटू रूट 3 करता हूँ और 4 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 16 आएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 16 और 3 बेटा 19 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए 16। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके 4 के फैक्टर और किए, 2 इंटू 2 रूट 3 लिख दिया। क्लियर। अब देखो 2 2 जा 4 ही तो हो रहा है। अब 2 का स्क्वायर किया तो बेटा 4 आ रहा है, और बेटा इसका जब स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, तो देखो बेटा 16 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मुझे 16 बनाना है। तो भाई ये बात सुनिए ध्यान से, तो उसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे बेटा 1/√2, और ये बेटा आपकी बड़ी वैल्यू 2 रूट 3 और माइनस का 2 आएगा। ये सवाल एसएससी सीपीओ में आया था 2019 के एग्जाम में पूछा है सवाल है। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा आपका, आंसर आ रहा है बेटा 1/√2 ब्रैकेट में 2 रूट 3 माइनस 2। और सॉल्व करना चाहो तो बेटा ये और हो जाएगा, 2 कॉमन लेना, आगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे आज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं लिख लेता हूं सवालों को। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7 नंबर का सवाल है आपका, और रूट 31 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह रूट 59 प्लस 30 रूट 2। क्वेश्चन जो 9 है वह रूट 43 माइनस 24 रूट 3। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वह रूट 99 माइनस 70 रूट 2। क्लियर बेटा। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, 11 बेटा रूट 61 प्लस 28 रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह रूट 74 माइनस 12 13। चलिए आज मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इन 25 क्वेश्चंस में बेटा अपन सारा बेसिक क्लियर कर देंगे, और साथ में ही एग्ज़ाम में आए हुए सवालों को करेंगे। आज की क्लास अगर आप क्लियर कर लेते हो, अगर आप क्लियर कर लेते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी करंट में लेटेस्ट 17, 18, 19 में आए हुए CGL, CPO, CSL इन सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल कराऊंगा इसी कंसेप्ट पे। अब देखिए अभी मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 सवाल दिए, मैंने आपको कंसेप्ट मैंने अभी क्लियर किया है। बेटा प्लस के बाद जो लिखा है वो या तो प्लस का 2ab होगा या माइनस का 2ab होगा। बेटा प्लस का 2ab है, ये भी प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का 2ab है, और ये बेटा माइनस का 2ab है। तो सवाल नंबर 7 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे बेटा ध्यान से देखना। ये दिया बेटा आपको 31 प्लस 12 अंडर रूट ऑफ 3। क्लियर। अब देखिए बेटा इसको अपन करेंगे बेटा 2 6 जा 12 इंटू बेटा रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। और 2 को मुझे हटा देना क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट, हमेशा हर सवाल में 2 को बेटा क्या करोगे आप अलग करोगे। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 36 आ रहा है, तो ये दिक्कत हमें प्लस से पहले क्या देखना है, प्लस से पहले 31 है, तो इनका स्क्वायर करने के बाद एडिशन 31 आना चाहिए, लेकिन 6 का स्क्वायर जब मैंने किया 36 आ रहा, मतलब ये बात गलत हो रही है। अब देखिए क्या करेंगे बेटा अपन यहाँ करेंगे 3 इंटू 2 रूट 3 कर लीजिए। क्या कर लेंगे बेटा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बिल्कुल 6 आ गया रूट 3। चलिए 3 का स्क्वायर देखेंगे बेटा 9 आएगा, और इसको 2 का स्क्वायर 4 4 3 कितना रहा बेटा 12। अब दोनों का ऐड किया तो 31 बिल्कुल नहीं आ रहा, 21 आ रहा है। देखिए आप 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और 2 का स्क्वायर किया 4 4 3 कितना 12 आ रहा है, मतलब इसका एडिशन बेटा आपका 31 नहीं आया। तो मतलब अपन क्या करने वाले हैं, जो हमने 6 के फैक्टर किए हैं ना, 6 के फैक्टर क्या होता है बेटा 2 3 या 6 होता है, या 3 दूनी 6 होता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अभी मैंने इसके फैक्टर जैसे 6 का मल्टीप्लाई किया था मैंने, 6 के फैक्टर 2 3 या 6 होते हैं, तो मैंने क्या किया 2 को ले लिया था रूट 3 के साथ,
और 3 को मैंने अलग कर दिया, तो इससे मैंने करके देखा तो नहीं आया, तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा उल्टा बेटा? अब मैं लूँगा बेटा 3√3 इंटू बेटा 2 आएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 आ रहा है। देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 आ रहा है, तो 9 तिया बेटा कितना बेटा 27 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, 27 और 4 कितना हो गया 27 और 4 बेटा 31 हो गया। तो बेटा ये फैक्टर बिल्कुल सही है, ये फैक्टर बिल्कुल सही है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 24, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 9 तिया 27 और 2 का स्क्वायर होता है 4, दोनों को ऐड किया तो 31 आ गया। मतलब बेटा अब देखिए हमारे फैक्टर मालूम पड़ गए। इसका मतलब ये है कि इनमें से बड़ी वैल्यू ये वाली है और छोटी वाली वैल्यू ये वाली है। बड़ी वैल्यू ये है, छोटी ये, तो बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू साइन के बाद। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा 3√3 और प्लस का बेटा कितना आएगा 2 आएगा। बोलो आंसर क्लियर? आंसर क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन लोग 8वें नंबर का सवाल देखते हैं। 8वें नंबर का सवाल हमसे क्या कह रहा है? 8th नंबर का सवाल हमसे क्या कह रहा है? 8th नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, 8वें नंबर का सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखो बेटा इसका सॉल्यूशन ये दिखा, अंडर रूट ऑफ कितना दिख रहा है बेटा 59 और प्लस का 30√2 आ रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लस के बाद लिखा होता है या तो प्लस का 2a भी लिखा है या बेटा माइनस का 2a भी लिखा हुआ है। तो इसमें से मैं 2 को मैं हटाऊंगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? 15 दूनी 30, 15 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 30। तो बेटा इस 2 को हटा दिया। अब मैं 2 नंबर्स मुझे मिले, एक तो बोला 15 और दूसरा बोला बेटा √2। तो 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225 हो रहा है, लेकिन लाना मुझे केवल 59 है। मतलब मैं 15 के फैक्टर और करूंगा। कैसे करूंगा बेटा? 5 इंटू कितना करूँगा 3√2 कर दूंगा। क्लियर? देखो बेटा 15 लिखा है ना, 15 को लिख सकता हूँ 5 तिया 15, तो 3 के साथ ले लिया मैंने √2। अब चेक करो 5 का स्क्वायर आ रहा है बेटा 25 प्लस 3 का स्क्वायर आ रहा है 9 और 9 दूनी आ रहा है बेटा 18। क्या ऐड करने पर आपका 59 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? अब मैं 5 को लूंगा √2 के साथ, 5√2 और 3 को मैं अलग कर दूंगा, ये चीज़ फैक्टर नहीं आएगी। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी कितना 50, 50 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 3 का स्क्वायर आ रहा है बेटा 9। देखो बेटा 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, 50 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है 59। मतलब मैंने चेक कर लिया कि मेरे जो फैक्टर आएंगे ए और बी के वो आएंगे 5√2 इंटू √3, सॉरी 3 आएगा। तो बेटा बड़ी वैल्यू ये वाली, छोटी वाली ये वाली है, तो जाएगा 5√2 और प्लस बेटा कितना आया 3। तो आंसर ये आ गया। क्लियर? 8वां क्लियर? 8वां। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब तो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। मैंने आपका 11 सवाल लिख दिए, 12। मुझे लगता है अगर आपने हर सवाल को ध्यान से देखा है तो इस सवाल को आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है बेटा, रूट कितना दिया बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, 8th करवा दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 कराना है, 8th करा दिया मैंने, रूट 8th भी शायद करा दिया क्या, 8th भी 7th भी करा दिया। 9 नंबर का सवाल कराना है बेटा। 9 नंबर का सवाल ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्या कहता है? ये दिया 43 माइनस का 24 और बेटा √3 दिया। मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा ये 9 है। अभी मैंने लिखवाया था माइनस के बाद जो लिखा है या तो माइनस का 2a भी है या ये प्लस का 2a भी है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखिए बेटा इसको हटाते हैं बेटा, 12 दूनी 24, कितना बेटा 12 दूनी 24 और बेटा ये होगा √3, इसको हटा दो। अब 12 का स्क्वायर करूँगा तो बेटा 144 आएगा, लेकिन यहाँ पर उनको लाना 43 केवल, तो इसको तोड़ दो बेटा। कितने काटेंगे बेटा इसको 4 दूनी 8 काट दो, 2√3 लिख दो, देख लो, सॉरी 4 तिया 12, इसको लिख दो बेटा 4 3 या 12, 4 3 या तो, और √3 को लिख दो। अभी चेक कर लो, √3 को अभी 3 के साथ लिख के देख लो। अगर इसका स्क्वायर करने पर अगर 43 आ रहा तो अच्छी बात है। 4 का स्क्वायर कितना है बेटा 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 तिया बेटा कितना होगा 27, और आप इसको ऐड करके देखो 27 को, तो ये आपका शायद 43 दे रहा है। कितना दे रहा है? 43 आ रहा है। अब आपको बताना बड़ी वैल्यू पहले लिखनी, तो इन दोनों से बड़ा कौन है? 16 बड़ा है या 27 बड़ा है? 27 बड़ा है। 16 बड़ा है या 27 बड़ा है बेटा? 27 बड़ा है। और 27 किसकी वैल्यू है?
3√3 की वैल्यू, तो 3√3 पहले आएगा, तो बेटा 3√3 पहले आएगा और माइनस का बेटा 4 आएगा, तो आंसर फेंक जाएगा 3√3 माइनस 4। अब करेंगे सॉल्व अपन 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करते बेटा 10 नंबर के सवाल का। ध्यान से देखो बेटा, ये दिया है बेटा 99 माइनस 70√2, कितना दिया बेटा 99 माइनस 70√2। अब देखिए बेटा, ये माइनस के बाद लिखा है तो माइनस का 2a भी होगा, प्लस का 2a, लेकिन ये माइनस का साइन लगा तो माइनस का 2a भी है। तो यहाँ से देखिए 35 दूनी 70, 2 हटाना है, 35 दूनी बेटा कितना जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा 35 और √2। और आप देखेंगे बेटा यहाँ पर 35 का स्क्वायर करने से कुछ नहीं चलेगा, 35 का स्क्वायर तो 99 से बड़ा आएगा और हमें लाना 99, दोनों का एडिशन 99 आना चाहिए। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा 5√2 इंटू 7, क्यों 5 7 35, 35 के जब फैक्टर करोगे तो 5 7 या 35 आएगा, तो बेटा 5 को पहले लिख देंगे √2 के साथ और 7 को अलग से लिख देंगे। अब देखो बेटा 5 का स्क्वायर कितना आ रहा, 25, 25 दूनी कितना आएगा 50, प्लस 7 का स्क्वायर आ रहा है बेटा कितना 49, दोनों को ऐड किया तो 99 आ गया। मतलब समझ में आया कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब बताइए इन दोनों से बड़ा कौन सा है, बड़ा है बेटा 5√2, तो 5√2 पहले आएगा और 7 बाद में आएगा। क्यों 5√2 का स्क्वायर किया तो बेटा 50 आ रहा है और 7 का स्क्वायर किया तो बेटा 49 आ रहा है, दोनों को ऐड किया तो आपका 99 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा बेटा 5√2 बड़ा है और 7 आपका छोटा है। तो 5√2 आपका पहले आएगा माइनस से पहले और आपका 7 आपका माइनस के बाद आएगा। याद रखना बेटा बड़ी वैल्यू पहले आती है और छोटी वैल्यू बाद में आती है। तो ये आएगा बेटा 5√2 और बेटा -7 आएगा। बताओ बेटा, इज इट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 11 नंबर का सवाल, ध्यान से देखना। 11 नंबर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया बेटा, अंडर रूट ऑफ क्या दिया आपको, अंडर रूट ऑफ दिया 61 प्लस 28√3। वही चीज़ आपको क्या करना है, प्लस के बाद जो लिखा है वो प्लस का 2a भी लिखा है, इसमें से बेटा 2 को क्या करना है बेटा आपको हटाना है, बचेगा a और b। देखो बेटा 14 दूनी 28, 14 दूनी बेटा कितना 28 इंटू बेटा कितना आ गया √3, आपने 2 को हटा दिया। अब देखो 14 का स्क्वायर करोगे आप, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा, जो आपका बेटा 61 से बड़ा है। मुझे दोनों का एडिशन लाना है 61, दोनों का एडिशन 61 लाना है। तो 14 को तोड़ दो, 2 7 14, 2 7 बेटा कितना होता है 14। देखो बेटा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और √3 को मैंने 2 के साथ लिख दिया। अब आप 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा बेटा 12, ये हो जाएगा 12। क्लियर। और आप देखेंगे 7 का स्क्वायर 49, अब ऐड करके देखो जैसे 40 50 बेटा फिर 61 आ रहा है। देख लो आप 49 प्लस 12 करोगे तो बेटा 61 आ रहा है। मतलब हमारे बेटा हमने जो माने फैक्टर ए और बी के वो सही माने हैं। इनमें से बड़ा कौन सा, 7 बड़ा है ना, क्योंकि 7 की वैल्यू आ रही है 49, 7 की वैल्यू बेटा कितना आ रही है बेटा, 7 की वैल्यू आ रही है 49, 7 की वैल्यू आ रही है और बेटा 2√3 इसकी वैल्यू आ रही है। तो दोनों को ऐड करते हैं बेटा 61 आएगा। मतलब आप क्या लिखेंगे, 7 बेटा पहले आएगा, प्लस के पहले आएगा और 2√3 बाद में आएगा, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 7 प्लस 2√3। बेटा ये बेसिक है, अगर इन सवालों को आप कर लेते हो तो आगे जो मेंस में सवाल आ रहे हैं एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ में या किसी भी एग्जाम में, उन सवालों को आप कर पाओगे। मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं एग्जाम में आए हुए सवालों को जो बेटा इसी कंसेप्ट पर हैं। ये बेसिक सवाल है। आप यूपी के अगर एग्जाम देते हो, एमपी के एग्जाम देते हो तो ये बेसिक सवाल तो बेटा पूछे ही जाते हैं आपके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आप पे कोई भी बुक है घातांक करने की तो उसे आप लगा के देखिए बेटा, वर्गमूल घनमूल भी साथ में कवर हो रहा है अपना, उसे आप बना के देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते, 12 का सॉल्यूशन क्या बोलता है। सॉल्यूशन देखते बेटा 12 नंबर का, ये दिया बेटा आपको 74, फिर से वही बात समझा रहा हूँ, 74 माइनस 12 अंडर रूट बेटा कितना 30 है। इज इट क्लियर। तो बेटा इसमें से क्या करना है, माइनस का 2a भी है, 2 अलग का 2, तो यह बेटा 6 दूनी 12 और रूट आएगा बेटा 30। क्लियर। अब देखो अगर 6 के फैक्टर करोगे बेटा 2 3 6 आएगा और इसके करोगे 30 के रूट 5 इंटू रूट 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। 6 के फैक्टर करते हो तो 2 3 6 आएगा, 2 3 6 और रूट 30 करते तो 5 का 30, लेकिन रूट के अंदर आएंगे दोनों के दोनों। एक काम करते हैं, एक बार 2 को लिखते हैं रूट 5 के साथ, ठीक है, और 3 को लिखते हैं अपन रूट 6 के साथ। अब इनके बेटा ये a मान लो, इसको b मान लो, दोनों करो स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे कितना हो गया बेटा 20 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 9 54 हो गया, 54 हो गया। देखो बेटा,
और दोनों को ऐड करने पर 74 आया, मतलब मेरी बात बिल्कुल सही है कि मैंने जो फैक्टर माने वो सही माने हैं। अब बेटा बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो ये 3√6 और प्लस माइनस का साइन है तो माइनस और 2√5। इज इट क्लियर? चलिए मैं आगे सवाल करवाता हूँ, ठीक है। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। 13 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है, देखिए ध्यान से फिर से इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। रूट दिया है आपका 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 35। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस का 2 ये भी लिखा हुआ है, तो बेटा इसमें आप बताइए इसमें 2 है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसमें 2 नहीं है, मतलब आपको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा और 2 से नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से आपने डिवाइड नीचे किया और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ कर दिया, तो क्या रिजल्ट बना आपका? आपको बना 6 दूनी 12 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 35 और नीचे आ गया √2। अभी ऐसा ही सवाल मैंने पिछला कराया हुआ है, अब √2 बाहर ले लीजिए तो 1/√2 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या बेटा आपके पास? आपके बचेगा 12 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 35। और ये सवाल आप कर सकते हैं कैसे? देखो बेटा ये लिखा है माइनस का 2 भी, तो आपने 2 को अलग कर दिया और √5 इंटू आप लिखो √7 लिख दें, क्योंकि 7 पंजे होगा 35। अब 2 को अलग कीजिए आप, अब √5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 5 आएगा, √7 का स्क्वायर करोगे √5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 आएगा और √7 का बेटा 7 आएगा। 7 और 5 कितना आ रहा? 12 आ रहा। देखो 7 और 5 12 आ रहा, मतलब हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है, ए और बी के मान। अब इनमें से वैल्यू बड़ी 7 है बेटा, तो आप क्या करो 1/1/√2 ब्रैकेट में √7 और माइनस √5 ले लेंगे, तो बेटा ये आंसर है। ये सीजीएल मेंस में सवाल पूछा गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 14 नंबर का सवाल हमसे क्या कह रहा है? 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखिए, क्या लिखा हुआ बेटा है? ये लिखा है आपका √5 प्लस 2√6 लिखा हुआ है और माइनस ये लिखा हुआ है बेटा आपका √5 प्लस 2√6 लिखा हुआ। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, आप ये बताइए अगर ये लिखा होता है 5 प्लस 2√6 तो इसको सॉल्व करना आता है आपको? अभी सिखाया है। ये लिखा है प्लस का 2ab, 2 हटा दो, अब बेटा ये लिखेंगे √3 इंटू बेटा √2 लिखेंगे। 2 को आपने हटाना है क्योंकि कांस्टेंट है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 2 आएगा, 3 और 2 कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब मेरे फैक्टर बिल्कुल सही है। बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, छोटी बाद में लिखते हैं, तो आप लिख दो इसको। ये हो गया बेटा, इसके स्थान पर क्या लिखूँगा बेटा आप बेटा? √3 प्लस का √2। क्लियर? और माइनस 1/√3, ठीक है, प्लस का √2। कोई बात यहाँ तक? अब मेरी बात सुनना, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं इस अकेले डाटा को सॉल्व करके बताता हूँ, √3 प्लस √2 को सॉल्व करता हूँ, तो बेटा रेशनलाइजेशन करते हैं इसे। ये हो जाएगा √3 माइनस का √2 और ये हो जाएगा √3 माइनस का √2। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा इसको इतना लेंदी करने की, क्योंकि ये एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया। तो ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करोगे बेटा 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो नीचे तो 1 हो गया आपका। नीचे अगर 1 हो गया तो 1 का मल्टीप्लाई से कर भी दोगे तो क्या जाएगा बेटा? √3 माइनस √2। नेक्स्ट वीडियो में इसका कंसेप्ट बहुत बारीकी से समझाऊंगा, अभी आप समझ लीजिए। ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा √3 प्लस √2 माइनस, और ये √3 माइनस का √2। ध्यान सुनो बेटा, ये √3 प्लस √2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा बेटा, नीचे 1 बचा। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, √3 प्लस √2 माइनस √3, और ये बेटा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ब्रैकेट में तो ये आएगा प्लस का √2। ये देखिए ये कैंसिल आउट, प्लस का √2 आंसर कितना बेटा? आंसर आएगा बेटा इसका 2√2। एनी डाउट? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। 15 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 15 नंबर का सवाल हमारा देखिए बेटा क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। ये देखिए ये सवाल ये है आपका 3/2 प्लस √3 माइनस 2/2 माइनस √3 बटे में आ गया 2 माइनस 5√3। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई इससे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस का बेटा हो जाएगा 3√3। मल्टीप्लाई करना था, कैसी गुणा बोलते हैं उसको? क्रॉस मल्टीप्लाई।
3 का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन से करोगे, 3 2 जा 6 हो गया, और माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 का रूट 3 से करेंगे तो बेटा रूट 3 हो जाएगा, माइनस इसका इधर करेंगे आप 2 का करेंगे 2 से तो बेटा 4 आएगा, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लो आप बेशक, और इसका इससे करेंगे तो बेटा आएगा प्लस का 2 रूट 3 आएगा, क्लियर। और आप देखिए बेटा ये लिखा है 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, ये लिखा हुआ है बेटा 2 प्लस रूट 3 और ये लिखा है बेटा 2 माइनस रूट 3। तो आप बताओ ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 आएगा और 3 आएगा, रूट 3 का तो निकल के 1 आएगा। तो ये चीज़ बेटा आपकी 1 हो गई, कितनी हो बेटा, ये आपकी 1 हो गई। तो आप एक काम करो इसको 1 लिख दो, 1 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या लगा बेटा 2 माइनस 5 रूट 3, ठीक है, ये तो 1 हो गया ना आपका नीचे वाला। अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, 6 माइनस 3 रूट 3 माइनस 4 और माइनस का बेटा 2 रूट 3 और नीचे कितना आ रहा है बेटा 2 माइनस 5 रूट 3। अब देखो 6 में से 4 को लेस किया तो बेटा 2 आ गया, माइनस का 3 रूट 3 और माइनस का 2 रूट 3, तो कितना आ गया बेटा माइनस का 5 रूट 3, क्लियर। और ये बेटा 2 माइनस 5 रूट 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बेटा 1 आएगा। ये सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं आपको बुकों में मिलेंगे, और प्लस बेटा ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते आप चले जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? अगर बेटा मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जितना हो बेटा इसको शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए बेटा 16 नंबर का सॉल्यूशन। ये देखिए क्या बोला बेटा, रूट 2 और ये प्लस रूट 7 माइनस 2 रूट 10 दिया है। तो आप जानते हो बेटा इस चीज़ को सॉल्व करें पहले अपन। यहाँ देखो बेटा इसको 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ बेटा। माइनस के बाद जो लिखा हुआ है वो माइनस का 2ab होता है, 2 मुझे हटाना है इसमें से क्योंकि ये आपका कांस्टेंट होता है। अब देखो 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करूँगा तो 5 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर करूँगा बेटा 2 आएगा, 5 और 2 बेटा रूट 5 का स्क्वायर ऐसे किया जाता है बच्चा, हटा दो इसे, रूट से रूट का तो 5 ही तो बचेगा आपका। तो 5 और 2 बेटा कितना आ रहा है बेटा 7 आ रहा है। तो मतलब इसका आप देखेंगे ये रूट 2 हो जाएगा प्लस बड़ी वैल्यू आ गई तो रूट 5 और बेटा माइनस का बेटा रूट 2 आएगा। देखो यहाँ से ये आएगा रूट 5 बड़ी वैल्यू, माइनस का रूट 2 आएगा, प्लस का रूट 2 गया, माइनस का रूट 2 गया, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा रूट 5 आएगा इसका आंसर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखिए। ये दिया रूट कितना दिया बेटा 40 दिया हुआ है, प्लस अंडर रूट ऑफ 9 और रूट के अंदर बेटा 81 दिया। अच्छा बताओ यहाँ से पीछे से सॉल्व करना है। ये इसके रूट 81 लिखा हुआ है, रूट 81, और रूट 81 किसका होता है बेटा 9 का वर्गमूल होता है। क्या मैं रूट 81 के स्थान पर 9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप देखिए बेटा ये हो गया आपका 40 प्लस अंडर रूट ऑफ बेटा क्या करूँगा बेटा 9 इंटू 9 कर दूंगा बेटा, क्लियर। क्यों रूट 81 मतलब 9 होगा, 9 जा बेटा कहता हूँ 81, तो ये हो जाएगा बेटा कितना बेटा 40 प्लस यहाँ देखो बेटा 9 जा 81 हो गया आपका, तो यहाँ से 9 निकल के आया बेटा, यहाँ से एक 9 बाहर आ गया। अब ये अंडर रूट ऑफ 49 हो गया, देन आंसर कितना आएगा बेटा 7 आएगा। क्यों रूट 49 मतलब क्या होता है बेटा 7 होता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन लोग, 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 नंबर का सवाल क्या कहता है। इसका बेटा 18 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये दिया हुआ बेटा आपको 4 प्लस 3 रूट 3 और नीचे दिया हुआ बेटा रूट 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू दिया a प्लस रूट b। बेटा मैंने अभी ये सॉल्व करना बताया था, पहला सवाल था इस क्लास का, पहला सवाल कराया था मैंने आपको बेटा। ये पहला सवाल यही वाला 7 प्लस 4 रूट 3 इसका वर्गमूल कितना होता है, तो मैंने बताया इसका वर्गमूल कितना होता है बेटा, इसका होता है 2 प्लस रूट 3। ये सॉल्व करवाया है ना पहला सवाल। अगर नहीं करना समझ आ रहा तो बेटा पहला का सवाल देखिए पीछे जाके इसमें, ठीक है। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ बेटा 4 प्लस 3 रूट 3 और ये कितना बेटा, ये आएगा बेटा 2 प्लस रूट 3, क्लियर। ये आएगा 2 प्लस रूट 3, ओके। ये b है बेटा, ये कितना बेटा b, तो ये हो गया a प्लस अंडर रूट ऑफ b। अब कुछ नहीं करना है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे बता हर का प्रमेय करेंगे, इसका ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे बेटा 4 प्लस 3 रूट 3, ये देखो ये हो जाएगा -2 माइनस रूट 3
और नीचे क्या लिखा बेटा 2 प्लस रूट 3 और ये जाएगा बेटा 2 माइनस रूट 3, दिख रहा है आपको, बराबर में a प्लस रूट b। बस हो गया सवाल सॉल्व। नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। और बेटा ये 1 हो जाएगा, आप जानते हो इसको 1 बना देंगे। अब बताइए इनका मल्टीप्लाई का 4 2 जा 8, 8 हो गया। 4 का करेंगे बेटा रूट 3 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो बेटा कितना, 3 दूनी 6 रूट 3 हो जाएगा। और इसका इससे करेंगे बेटा 3 3 3 का 9 हो जाएगा बेटा, माइनस का बेटा कितना हो जाएगा जी, 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर। 4 का 2 से किया 8 आ गया, 4 का माइनस रूट 3 करेंगे माइनस 4 रूट 3 आएगा। 3 रूट 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का 6 रूट 3 आएगा। और 3 रूट 3 का इंटू करेंगे रूट 3 से तो 9 आएगा। अब देखिए बेटा यहाँ से सीखते हैं, तो आपका क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। कहीं गलत कर दिया क्या, 4 2 जा 8, 4 का इससे किया तो माइनस का 4 रूट 3, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका। और इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 तक करो, ठीक सही आ रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, आप माइनस के 9 में से 8 लेस करोगे तो ये आएगा -1, और 6 रूट 3 में से 4 रूट 3 लेस करोगे तो ये आएगा प्लस का 2 रूट 3। अब देखिए a प्लस कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ b, कंपेयरिंग लगा देंगे बेटा। कंपेयर रूट के साथ जो रूट में लिखा है उसकी कंपेयरिंग, और विदाउट रूट लिखा है उसके साथ उसकी कंपेयरिंग। a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, a की वैल्यू आएगी -1 एंड b की वैल्यू बेटा आएगी बेटा आपकी 2 आएगी। क्या निकालना है आपको, निकालना है बेटा b माइनस a। तो b माइनस से बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, b माइनस a, b माइनस b का वैल्यू बेटा कितना दिया आपको, 2 दिया हुआ है, माइनस, और a का वैल्यू आपको -1 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 आंसर कितना है बेटा। बढ़िया सवाल था, आंसर आएगा बेटा आपका 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का सवाल देखिए ध्यान से, 19 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है। 19 नंबर का सवाल यहाँ देखिए, क्वेश्चन ये है आपका बेटा 6 का स्क्वायर प्लस बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा, और ये दिया बेटा आपका कितना, 7 प्लस ये दिया ना आपको, अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट लिख दूँ मैं से, 7 + 4 रूट 3 का वर्गमूल क्या होता है, 7 + 4 रूट 3 का वर्गमूल होता है बेटा आपका 2 + रूट 3, ठीक है। ये माइनस का साइन लगाया तो माइनस लगा दो, और फिर देखो बेटा 7 + 2 रूट 2 दिया है, ये सॉरी 4 + 2 रूट 2 दिया है, ठीक है। तो 4 + 2 रूट 2 का निकालो बेटा, 4 + 2 रूट 3 दिया है तो उसको अपन निकाल लेते वर्गमूल। देखो बेटा इसमें 2 अलग कर दो, बचा कितना बेटा आपके पास, रूट 3 मल्टीप्लाई अपने घर से 1 लिख लो, ठीक है। तो देखो बेटा इसका वर्गमूल आएगा 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 और 1 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा रूट 3 + 1। अब देखो ध्यान से, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 100 हो गया बेटा। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर बेटा कितना आ रहा है, 8 का स्क्वायर आ रहा है 64, 10 का स्क्वायर बेटा ये 100 फिर से हो गया, ठीक है। और 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 49 81 को जोड़ूंगा तो 130 आएगा, टोटल मिला के आएगा बेटा इसका 330। कितना आएगा, 330। अब देखो ध्यान से, अब देखो ना 2 + रूट 3 दिया है आपको, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो -√3 और -1, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो कितना आ रहा है बेटा ये 330, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, देन आंसर आएगा 330। ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, 2-3 बार आ चुका है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं मन लोग अब, ठीक है। चलिए बेटा, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों सेम है, 20 और 21 सवाल दोनों सेम है। इसका कंसेप्ट समझो। आपने बचपन में सीखा a - b अगर लिखा है, अगर इसको b - a लिखना है तो माइनस सामने लगाते कि नहीं लगाते हैं। अगर a - b को b - a लिखना है तो बेटा आगे माइनस लगा के इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ जरा, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते, ये लिखा रहने दो बेटा। 3 + क्या लिखा है, 1/√3 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस अपन एक काम करते, इस चीज़ को सॉल्व कर लो अलग से। कैसे, 1 लिखा है 3 प्लस बेटा कितना लिखा है √3। अब बताइए ये लिखा है 3 + √3 और ये लिखा है बेटा √3 - 3, और मैंने अभी आपको बताया था बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू पीछे। तो देखिए बेटा इसको घुमाना है आपको, इसको लिखना है 3 - √3, तो इसको प्लस को माइनस बना दो, तो ये हो जाएगा -1/3 - √3। अब देखिए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, तो ये हो जाएगा बेटा 3 - √3
मैं इसे अलग से कर रहा हूँ बेटा, इसका पूरा सॉल्व मैं यहाँ पुट करूँगा, सीधे आंसर आएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3 माइनस रूट 3 माइनस इसका इधर करेंगे बेटा क्या आएगा 3 प्लस बेटा रूट 3, क्लियर। और नीचे कितना आएगा, ये आएगा 3 प्लस रूट 3, ठीक है, और ये आएगा 3 माइनस रूट 3। तो अब मुझे बताओ नीचे क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर बेटा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो निकलेगा नीचे इस पूरे की वैल्यू आएगी, नीचे वाले की 6 आएगी। कितनी आएगी बेटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 6 आएगी। अब ध्यान से देखना, एक स्टेप ले रहा हूँ, 3 माइनस रूट 3 इसको दल ले माइनस का 3 और ये बेटा माइनस रूट 3, ठीक है, और बटे आ रहा है बेटा 6। तो देखो बेटा प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, माइनस रूट 3 कितना बेटा माइनस का 2 रूट 3 बटे 6 आ गया। और इसको 2 से काट दो तो कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है माइनस का रूट 3 बटे 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात समझ आई कि नहीं है आप लोगों को। सॉल्यूशन क्या किया मैंने, ये प्लस का था, इसको अगर मुझे चेंज करना है, अगर इसको 3 माइनस रूट 3 लिखना है तो प्लस का माइनस बनाना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया। इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, और मुझे ये दिख रहा है नीचे आके ये दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो नीचे आ गया 6। अब मैंने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया इसके ब्रैकेट में, दोनों माइनस के हो गए, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस रूट 3 बेटा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो माइनस हो जाएगा 2 रूट 3 बटे 6। जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो बेटा कितना है माइनस, ये आएगा बेटा माइनस का रूट 3 बटे 3 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होता है, 1/√3 होता है, रूट 3 बटे 3, रूट 3 बटे 3 का मतलब होता है 1/√3, क्लियर। तो बेटा ये माइनस का आएगा तो माइनस का 1/√3 यहाँ लिखेंगे, ये प्लस का माइनस कैंसिल आउट होगा, तो आंसर बच्चा इसका आंसर आएगा 3, क्लियर है, ठीक है। ये अलग से पोर्शन मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, ये अलग से मैंने इसको पोर्शन को सॉल्व किया है। अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये इसकी वैल्यू आएगी माइनस की 1/√3, समझ आया कि नहीं आया। और ये प्लस का माइनस का कट जाएगा तो आंसर केवल कितना आएगा, 3 आएगा, करके देखना आप। चलिए ऐसा ही सवाल नीचे वाला है, देखिए आप, बिल्कुल सेम सवाल है नीचे वाला। इस सेम 21 नंबर के सवाल को आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, क्लियर इस सवाल को। तो बेटा ये लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, आज मेरा तीसरा लेक्चर है, और इस वीडियो को बारीकी से बार बार समझना, बार बार देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने कंसेप्ट बताया है। ये जो टॉपिक चल रहा है घातांक करनी, साथ में वर्गमूल और घनमूल भी मैं साथ कवर कर रहा हूँ। तो बेटा आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वाकई में आपको मज़ा आया है, तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना उतना लाइक करें प्लीज़। चलिए धन्यवाद।